पूरे पिछले बीते सप्ताह में संभाल के रखा। आज फिर से प्रभु हमें अपने भवन में लेके आया, सुरक्षित संभाल के लेके आया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सीखेंगे कि मसीह में चलना, चाहे मसीह के पीछे चलना, उसके बारे में हम देखते हैं। मसीह के पीछे चलने का मूल्य क्या है? हालेलुया। हम लूका की किताब उसका 9 अध्याय उसकी 57 आयत से लेके 62 तक पढ़ेंगे। लूका की किताब उसका 9 अध्याय उसका 57 वर्सेस से लेके 62 यानी कि 57 आयत से लेके 62 आयत तक हम सीखेंगे। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे पूछा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुंह से गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। और एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि मैं अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के योग्य नहीं। आमीन, हालेलुया। लूका की किताब उसका 9 अध्याय उसका 57 आयत से लेके 62 आयत तक है। हालेलुया। फिर से बोल देता हूं, लूका की किताब 9 अध्याय पेज नंबर 100 और उसका 57 आयत, जो नए नियम में है। तीसरी किताब है मत्ती, मरकुस, लूका, नए नियम में। यहां पर प्रभु यीशु मसीह मार्ग में जा रहे थे, तो उसके पीछे आकर किसी ने पूछा कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु मसीह जब जा रहे थे, जो भीड़ उसके पीछे चलती थी, उसमें से किसी ने उसे कहा कि गुरु जी, स्वामी जी, प्रभु जी, यहां यहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे पीछे चलूंगा। हालेलुया। और यीशु ने उनको उत्तर दिया, कहता कि यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के तो बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह। हालेलुया। यीशु मसीह से वो कह रहा कि मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं, जहां जहां तू चाहता है। और यीशु मसीह उनको आंसर दे रहे हैं कि लोमड़ियों के लिए तो गुफाएं हैं, वो गुफाओं में रहती हैं। आकाश के पक्षियों भी अपने बसेरे बना के, अपने घोंसले बना के उसमें निवास करते हैं, पर मनुष्य का पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में कह रहा है कि इसके पास सर धरने की, शीर छुपाने की जगह भी नहीं। हालेलुया। वो उस मूल्य को बता रहा है। कुछ लोग आसानी से प्रभु के ऊपर विश्वास करके और जल्दी उसके पीछे चलना शुरू कर देते कि यीशु को फॉलो करना शुरू कर देते, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर मूल्य उस चीज का बता रहे कि यीशु मसीह के पीछे चलना आसान नहीं है। हालेलुया। आसान नहीं। हालेलुया। ताकि लोमड़ियों के गुफाएं हैं, उनके लिए भट्ट है, उनकी रहने के स्थान है। आकाश के पक्षियों के भी रहने के बसेरे हैं, पर मनुष्य के सर धरने की भी जगह है। कई बार उतावली से कुछ लोग परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग जल्दी से कहते हैं कि हम सेवा करेंगे, पास्टर बनने का जल्दी से निर्णय ले लेते हैं कि हम पास्टर बनेंगे। कुछ लोग देखते हैं कि पास्टर लोग तो बड़े अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे कपड़े पहन के क्या है, घूमते हुए दिखाई देते हैं। बाइक पे कभी इधर को जाते हुए दिखा रहे हैं, कभी इधर को। लेकिन एक पास्टर होना, पास्टर बनना, परमेश्वर के पीछे चलना,
बहुत ही कठिन बात है। हालेलुया। परमेश्वर के पीछे चलना, उसके लिए एक मूल्य चुकाना पड़ता है। हालेलुया। हम 9 अध्याय की 23 आयत को भी पढ़े। नौ अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं उसका 23 वचन को भी हम पढ़ लेंगे। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। कहता है कि यदि तुम में से कोई मेरे पीछे होना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे। हालेलुया। अपने आप का इनकार करके उसके पीछे होने के लिए वो क्या है, और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो। हालेलुया। आज दुनिया के अंदर देख रहे हैं कि ज्यादातर जब सेवकाई के लिए हम निकलते हैं, लोगों को एकदम तो लगता है कि बड़ा आसान है, एकदम लगता है कि बड़ा आसान है, खाली रहना, कोई काम नहीं करना, बस घर घर जाके प्रार्थना करनी और शाम को जेब भर जाती होगी लोगों से, ऐसा लगता है लोगों को। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, मसीह में चलना, उसके लिए एक मूल्य अदा करना पड़ता है। कहता है कि जो कोई मसीह, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो अपने आप का इनकार करे कि मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया। आज अपने आप को हम मैं करके प्रकट करते हैं, मैं हूं, है ना? अपने आप को हमने दीन करना है, नीचा करना है कि मैं कुछ भी नहीं, अपने आप का इनकार कर देना कि मैं कुछ भी नहीं। और दूसरा कहता है कि वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो रहे। क्रूस उठाने का मतलब क्या है? क्रूस उठाने का मतलब क्या है? यीशु मसीह ने क्रूस उठाया। क्या क्रूस उठाना आसान बात है? क्रूस उन लोगों के लिए था जो लोग उस समय के बड़े ही, आज के टाइम बोलेंगे कि 10 नंबरी थे, है ना, जिनके ऊपर हर प्रकार के केस हों, उनको क्रूस दिया जाता था। चोरी का, डकैती का, हत्या का, हर प्रकार का, यानी कि जिनके ऊपर केस हो उनको सलीब चढ़ाया जाता था। हालेलुया। यानी कि अपने ऊपर अपने दुखों का बोझ लेना। हालेलुया। अपने दुखों का बोझ लेके चलना, अपने परेशानियों का बोझ किसी पर नहीं थोपना बल्कि अपने ऊपर लेके चलना। हालेलुया। आज हम परिवार में देखते हैं, थोड़ा सा दुख आया वो दूसरे ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, मुझसे ये नहीं हो रहा तू कर दे, मुझसे ये नहीं हो रहा तू कर दे। लेकिन प्रभु के पीछे चलना, किसी को हम नहीं कह सकते कि मुझसे नहीं हो रहा कि तू कर दे। प्रभु में चलना, आज इससे इतवार है, आज इतवार है, और चर्च में आना, हम किसी को नहीं कह सकते कि आज तू मेरी जगह चला जा, आज मेरा दर्द हो रहा है, आज चाहे मुझे ये है, आज मुझे कोई काम है। लेकिन प्रभु में चलना, प्रभु के पीछे चलना, खुद ब खुद अपने आप का इनकार करते हुए, अपनी वासनाओं का त्याग करते हुए, अपनी इच्छाओं का त्याग करते हुए, अपने कामों का त्याग करते हुए परमेश्वर में चलना, अपने आप का इनकार करते हुए कि अब मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है मुझ में प्रभु है। हालेलुया। आगे बढ़े तेसी 9 में 23 आयत से आगे 24 को। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। हालेलुया। कहता है कि जो कोई अपने प्राणों को बचाने की कोशिश करेगा वो उसे खो देगा, लेकिन जो मेरे लिए अपने प्राणों को दे देगा वो उसे बचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे प्राणों की रक्षा करेगा जब हम उसके लिए हम डेडिकेट हो जाएंगे कि प्रभु तू हमें रख चाहे मार, अब हम तेरे हो चुके। हालेलुया। आज लोग क्या हैं, चर्च में क्यों आते हैं? सिर्फ चंगाई के लिए, है ना?
प्रभु सिर्फ चंगाई के लिए भी हमें बुलाता कि चंगे होने के लिए, है ना। चंगाई तो एक जरिया है प्रभु में आने का, लेकिन प्रभु हमें चाहता है कि हम जीवन बदले, अपने स्वभाव को बदले, अपने चरित्र को बदले, अपनी जिंदगी को हम बदल दें। हालेलुया। चंगाई तो एक उसका पार्ट है, हिस्सा है। हालेलुया। कि जब हम प्रभु में आ जाते हैं, प्रभु तब हमारी जीवन को तो बदलता है, चंगाई, सुख, शांति सब हमें देता है। आपस में बात मत करो, जो भी बात है मुझसे पूछो, कुछ पूछना है तो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन चल रहा है, तो प्रभु के वचन को आदर करना है। वचन यानी कि यीशु मसीह है। अगर वचन में हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम यीशु मसीह को आदर नहीं कर रहे। हालेलुया। ये समय प्रभु का वचन है, तो यानी कि यीशु मसीह वो वचन है। हालेलुया। यीशु मसीह का आदर करना है। हालेलुया। जब कोई मंत्री आता है तो कितने हम ध्यान से सुनते हैं, है ना, उसके शब्दों को, लेकिन प्रभु का वचन हमें सुनने के लिए हमारा मन नहीं लगता। शैतान तो यही चाहता है ना कि हम उसके वचन पर मन ना लगे, क्योंकि वचन अगर हमारे अंदर चला गया तो शैतान सोचता है कि अगर इसके अंदर वचन चला गया तो ये मुझसे दूर चला जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है आगे, कहता है कि जो कोई अपने प्राण को बचाएगा वो अपने प्राण को खोएगा। हालेलुया। वो अगर कोई प्रभु के लिए अपने प्राणों को दे देगा, वो उसके प्राणों को बच जाएगा। आगे 25 आयत को भी, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। हालेलुया। कहता है कि मनुष्य अगर सारे जगत को प्राप्त कर ले, आज हर इंसान की भाग दौड़ रहती है कि मैं ये भी कमा लूं, ये भी अपना बना लूं, ये भी अपना कर लूं। आज हर मनुष्य की चाहत है कि अपने लिए एक अच्छा घर बना दूं, अपने बच्चों के लिए अच्छी, मतलब उनको एजुकेशन देके उनको नौकरियों पे लगा दूं, और अपने लिए अच्छा बैंक बैलेंस जमा कर लूं, गाड़ी खरीद लूं। ये सब इंसान इसमें लगा रहता है। कहता कि अगर मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर ले, जो चाहता है, घर, गाड़ी, बंगला, बच्चों की अच्छी नौकरियां, ऊंची पदवियां, अच्छा बिजनेस, सब कुछ प्राप्त कर ले, अगर उसका प्राण, उसकी जान नाश हो जाए, अगर वो नरक चला जाए तो क्या फायदा। हालेलुया। क्या फायदा। हालेलुया। अगर वो खुद नाश हो गया, खुद बर्बाद हो गया, उसकी गाड़ी, बंगले, धन दौलत, शोहरत किस काम की, अगर वो खुद ही नाश हो गई। हालेलुया। आज कल हम देख रहे हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि हम पूरे बुजुर्ग होंगे तो फिर मरेंगे, है? आज वो दौर है, वो समय है, पता नहीं, अभी कुछ लोगों का तो कहना है कि कोरोना के टीके लगे इसलिए जवान जवान चले जा रहे हैं। कुछ लोग अलग अलग बातों को कह रहे हैं कि इसलिए मतलब लोग चले जा रहे हैं, अटैक हो गया मर गए, अटैक हो गया मर गए, है ना। हम आज भाग दौड़ कर रहे हैं, उसका फायदा क्या है? अगर हम प्रभु में होकर मेहनत करते हैं उसका फायदा हमें होगा। हालेलुया। किसमें? प्रभु में होकर मेहनत करते हैं, अगर प्रभु में हैं तो प्रभु में हमें आशा रहती है कि अगर हम मर भी गए तो हमारी आंखें स्वर्ग में खुलेगी। बाकी दूसरा नंबर वहां पर पहले वो बताता है, कहता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख ले, ऐसा करने से तेरी उम्र को वो लंबा करेगा। हालेलुया। अगर हम उसके हुक्मों में रहेंगे, उसकी आज्ञाओं में रहेंगे, वो परमेश्वर हमारी उम्र को लंबा करेगा। हालेलुया। यहाँ पर हम फिर वचन में आने में कहता है कि अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, जो उसने इच्छा रखी वो बना ले, तो वो उसका जीवन अगर नाश हो जाए, मर जाए, तो उसको क्या फायदा। हालेलुया। अगर एक इंसान की इच्छा है कि एक कमरा, एक घर, बढ़िया कोठी बना लूं मैं, मेरे बच्चों को मैं नौकरी लगा दूं, उसके बाद उसकी जान नाश हो जाती है, अगर वो नरक में चला जाता है,
तुझे धन दौलत अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने से क्या फायदा है? हालेलुया। इसीलिए कुछ क्या है? व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है। हालेलुया। तो फिर हम दुनियावी लालसाओं के पीछे पड़कर परमेश्वर से दूर क्यों हो रहे हैं? आज हम अपनी शरीर की इच्छा को पूरा करने के लिए क्या है? परमेश्वर को पीछे कर देते हैं। हालेलुया। आज कुछ लोग तो हमारे चर्च के बाहर काम करने चले गए, चलो वो तो सीजन कमाने। कुछ लोग आज घर में बैठे हुए हैं फिर भी चर्च नहीं है। हालेलुया। मसीह के पीछे चलना बहुत मुश्किल है, लगता है कि आसान है ना? जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमारे लिए वो आसान होना शुरू हो जाता है। लेकिन शुरुआती के 1-2 साल हमारे लिए बड़े कठिन होते हैं। कुछ निर्णय हमें लेने पड़ते हैं, कुछ स्टैंड हमें लेने पड़ते हैं। हमारे रिश्तेदार हमारे विरोध में हो जाते हैं, हमारे परिवार के लोग हमारे विरोध में हो जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे, अगर अकेले बहन चाहे भाई विश्वास में आ गया तो उसका पति उसके विरोध में हो जाएगा, उसकी पत्नी विरोध में हो जाएगी। ऐसे स्ट्रगल हमें करना पड़ता है। हालेलुया। ऐसे भाई उतराम जी बता रहे थे कि जब ये विश्वास में आए तो इनके परिवार वालों ने पीछे कह दिया कि यहां से ये हैं, कहते कि अब इनकी जमीन में से हिस्सा भी नहीं देंगे। ऐसे स्ट्रगल हमें फेस करना पड़ता है। लेकिन जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं वो चीजों को हमें फेस नहीं करना पड़ेगा, उन चीजों को हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। और यहां पर लिखा है कि एक ने कहा कि मैं तेरे पीछे होना चाहता हूं, तो प्रभु कहता है कि मेरे सिर धरने की भी जगह नहीं है। और दूसरे को वो कहता है कि तू मेरे पीछे हो। 59 आयत में लिखता है, कहता कि दूसरे से उसने कहा मेरे पीछे तू हो। उसने कहा कि मुझे पहले जाकर अपने पिता को गाड़ने दे। इसका मतलब उसका पिता मर गया था, उसको कह रहा है कि वो अभी मैं दफना के तेरे पीछे प्रभु आ जाऊंगा। वो कहता है कि मुर्दों को अपने मुर्दे काटने दे, तू मेरे पीछे हो। एक तो कह रहा है कि मैं तेरे पीछे होना चाहता हूं, उसको प्रभु कह रहा है कि मनुष्य के पुत्र के सर धरने की भी जगह नहीं। एक को प्रभु खुद कह रहा है कि तू मेरे पीछे आ, तो वो कह रहा है कि पहले मुझे अपने पिता को दफना के आने दे। प्रभु से कह रहा है कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। फिर एक ने और भी कहा, है प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पहले मुझे जाने दे कि अपने घर वालों से विदा लेकर आ। एक और को प्रभु ने बोला था कि तू भी मेरे पीछे हो ले। वो भी कह रहा है कि पहले प्रभु मैं जाकर अपने घर वालों को बाय बाय बोलाऊं, टाटा बोलाऊं, उनको जिम्मेवारी दिए, उनको समझाऊं कि ये काम वैसे वैसे ऐसे है ना। उसको भी प्रभु कह रहा है कि जो कोई हल के ऊपर हाथ रख के पीछे देखता है वो मेरे जोगे नहीं। हालेलुया। जो मेरे पीछे आना चाहता है वो फिर पीछे ना देखे। कुछ लोग जल्दी से प्रभु में आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि बड़ा आसान, पर वो उन चीजों को मिस करते हैं कि जैसे दुनियावी लोग है ना अपने रीति रिवाजों में कितना आनंद ना ले। कई बार हमें लगता है कि हमें भी वापस चले जाना चाहिए ताकि हम भी उन चीजों का आनंद ले सके। लेकिन प्रभु के पीछे होना, प्रभु में चलना कठिन है, पर तब कठिन लगता है जब हमारा मन दो तरफा रहता है। जब हम एक निशाना ताक कर हम सीधे चलते जाएंगे तो तब हमारे लिए सब आसान हो जाएगा। जैसे कहावत है, दो बेड़ी पर पैर रखने वाला कभी भी पार नहीं जाता। ऐसे जब हम दुनियावी और परमेश्वरीय बातों पर ध्यान रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। हम दुनिया की बातों के बारे में भी सोचेंगे तो परमेश्वर के बातों में भी सोचेंगे तो हम आगे तक नहीं बढ़ पाएंगे।
जब हमारा फोकस सिर्फ परमेश्वर होगा कि अब परमेश्वर के पीछे ही चलना है, अब चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी दुख आए, कोई भी परेशानी आए, कुछ भी संकट आ जाए, तो मैं अब पीछे नहीं हटूंगा, तब हम परमेश्वर से आशीष को पा सकते हैं। हालेलुया। अगर आप अपने परिवार में पहले हैं, पहले मसीह में आए हैं, आपका घराना विश्वास में नहीं है, आपका परिवार विश्वास में नहीं है, आपके रिश्तेदार अगर विश्वास में नहीं है, तो आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हालेलुया। गांव के लोग बोल देंगे, इनका हुक्का पानी बंद कर दो, इनके साथ मेल जोल बंद कर दो। आपके परिवार वाले रिश्तेदार भी कह देंगे अब हम अपनी जमीनों में से आपको हिस्सा नहीं देंगे। आपके लिए मुश्किल है पहली पीढ़ी जो अब आ रही होती है, लेकिन जब आप मसीह में, आपके बच्चे आगे आ जाएंगे, उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। हालेलुया। मान लो मेरा पिता पास्टर था, हम पहले से मसीह में थे, तो उन चीजों को हमें फेस नहीं करना पड़ा। हमारे रिश्तेदार हमारे विरोध में नहीं हुए, हमारे घर वाले हमारे विरोध में नहीं हुए। आगे अगर हमारे बच्चे आगे हैं तो इनको बिल्कुल भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, और उन चीजों को भी इनको मानना मुश्किल नहीं होगा जो हमने पहले फेस की, चाहे हमारे पिता ने फेस की। अब इनको आसान लगेगा आगे, चाहे जैसे हमें आसान लग रहा है, हमारे बच्चों को भी आगे आसान लगेगा। प्रार्थना करना, चर्च जाना, क्योंकि एक रूटीन बन जाएगी। अभी आप लोगों को ऐसा हो रहा है कि मुझे काम छोड़ के चर्च आना पड़ रहा है, लेकिन आपके बच्चों को लगेगा कि ये हमारे लिए एक नियम है, हमें चर्च जाना ही है। हालेलुया। उनको नियम बन जाएगा उनके लिए कि उनको बाइबल पढ़ना ही पढ़ना है, उनको संगति करना ही करना है, उनको बाइबल वचन सीखना ही सीखना है, उनके लिए एक नियम बन जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर में जब हम आते हैं, एक बार तो हमें मुश्किल लगता है, कुछ बातों को हमें फेस करना पड़ता है, लेकिन जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, उन चीजों का बाद में हमें फेस नहीं करना, उन चीजों का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। हालेलुया। जैसे जब हम इब्रानियों की किताब में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने नूह को बोला कि तू जहाज बना। जहाज इतना बड़ा बना, उसने लिखा हुआ है उत्पत्ति की किताब में, जब हम पढ़ेंगे कि इतना बड़ा अध्याय में कि इतना बड़ा जहाज बनाया। नूह का परिवार, यानी कि नूह और नूह की वाइफ, नूह के 3 बेटे और 3 बहुएं, वो और हर एक जानवर का जोड़ा जोड़ा उस जहाज के अंदर रहा। इतना बड़ा जहाज नूह ने बनाया। हालेलुया। और वो जहाज एक दिन में नहीं बना, ऐसा नहीं था कि बाजार में से सामान खरीदा और जल्दी से बन गया। हालेलुया। सामान खरीद के भी नहीं बनाया, उस समय खुद लकड़ी काटी, उसको छीला, उसके फट्टे बनाए, उसको आकार दिया, जहाज की शेप दी, फिर उसको बनाना शुरू कर दिया। हालेलुया। कितना समय उसको लग गया होगा, लेकिन वो धीरज धर के उसमें लगा रहा। हालेलुया। आज हम देखते हैं अब्राहम के बाद जब नूह के वंशज में से नूह का परिवार ही बचाया गया, बाकी सब परमेश्वर ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। हालेलुया। अभी नूह के परिवार को उन चीजों का फेस नहीं करना पड़ा होगा जो चीजें नूह ने फेस की है, चाहे नूह के आगे पोते पोतियों को उन चीजों का सामना नहीं करना पड़ा होगा, उनके लिए एक हैबिट बन गई होगी, आदत बन गई होगी। हालेलुया। जो चीजें हमें फेस करनी पड़ती वैसे ही हमारे बच्चों को फेस नहीं। इसीलिए जब हम मसीह में आगे हैं तो पूरे पूरे हमें मसीह में आना है। हालेलुया। ताकि आधे अधूरे से कुछ भी नहीं होने वाला। हालेलुया। मान लो कि कुम्हार ने घड़ा बनाया,
उसको आधे को तो सेक दिया, पक्का कर दिया मिट्टी का, आधे को कच्चा रख लिया, तो क्या उसमें पानी भरने से वो घड़ा बना रहेगा? बोलो नहीं। वैसे अगर हम आधे अधूरे प्रभु में हैं, आधे अधूरे दुनिया में हैं, तो हम आगे बढ़ नहीं सकते, हमारा कोई भी आकार नहीं रहेगा, ना तो हम मसीह के हुए ना हम दुनिया के हुए। हालेलुया। इसलिए जब हम मसीह में हैं तो पूरे तरीके से हमें मसीह में चलना है, पूरा अपना समय प्रभु को देना है, पूरा टाइम हमें प्रभु को देना है, और हर काम में हमें प्रभु में आगे बढ़ना है। हालेलुया। ताकि उन चीजों को जो प्रभु हमारे जीवन में देना चाहता है हम प्राप्त कर सके। हालेलुया। अब अगर किसी बाप का बच्चा नालायक होगा, उसके कहने में नहीं होगा, तो पिता भी पूरी प्रॉपर्टी चाहे पूरा उसको नहीं देगा। एक तो बिल्कुल ही कपुत्र हो जाता है, उसको तो प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाता है। एक आधा अधूरा होगा कि कुछ कहना मानता है कुछ, तो बाप उस पर पूरा भरोसा नहीं करेगा, अपने जीते जी उसको प्रॉपर्टी लिखकर नहीं दे देगा कि ये तू रख ले। बाप को चिंता रहेगी, अगर मैंने पूरा इसको दे दिया तो बुढ़ापे में कहीं मेरे ये लात मार के मुझे घर से न निकाल दे, इसलिए वो कुछ रख लेगा अपने लिए ताकि बुढ़ापे में मेरे काम आए। हालेलुया। अगर हम प्रभु में हैं तो प्रभु के पुत्र बन गए हैं, तो हमें पूरा बनना है ताकि प्रभु को हम पर विश्वास हो, और पूरी वसीयत जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार की है, पूरी आशीषें जो प्रभु ने हमारे लिए रखी हैं, वो पूरी की पूरी हम ले सके। हालेलुया। आधे अधूरे नहीं बनना। थोड़ा दुनिया के कामों को मनोरंजन कर लिया, दुनिया के कामों में चले गए, कुछ प्रभु में आ गए। हालेलुया। ऐसा नहीं, हमें जब प्रभु में आ गए हैं पूरे से पूरे, है ना, पूरे प्रभु में आना है। हालेलुया। आधे अधूरे नहीं आना। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि जो कोई हल के ऊपर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं। ध्यान तो बैठे तो शरीर हमारा चर्च में है, पर ध्यान अभी भी हमारे कामों पर लगा हुआ है। पीछे ध्यान है अभी, बहनों को अपने घर में, भाइयों को अपने काम के ऊपर ध्यान है, कब पास्टर फ्री करे तो कब जाकर हम अपने काम को देखें। नहीं, पूरा जब हम लगे हैं प्रभु में, पूरा ध्यान अपना पूरा फोकस करके हमें प्रभु में चलना है। हालेलुया। वहां पर लिखा कहता कि एक को कहता कि मेरे पीछे हो ले, वो कहता कि मैं अपने पिता को दफनाऊं फिर मैं आता हूं। वो कहता है कि मुर्दों को अपने मुर्दे काटने दो। हालेलुया। यानी कि जब तुम मेरे पीछे हो लिया है, अब तेरा ध्यान पीछे नहीं जाना चाहिए, पूरे तरीके से हम प्रभु में आना है। हालेलुया। हालेलुया। पहली पीढ़ी में मसीह जल्दबाजी में आशीषित होने की कोशिश ना करें। जब हम पहली पीढ़ी में प्रभु में आ गए तो जल्दबाजी हमें नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करना हमें। कुछ लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हमारी हीलिंग हो जाए, जल्दी जल्दी हमारे ये काम बन जाए, जल्दी जल्दी ये हमारे काम बन जाए। जल्दी का काम कहते हैं कि शैतान का काम होता है, बोलते कि नहीं, कहावत है। हालेलुया। हमें जल्दबाजी किसी भी काम में नहीं करनी, बल्कि हमें धीरे से हमें बढ़ते जाना है ना, स्टेप बाय स्टेप, है ना। अगर मान लो पहले दिन कोई विश्वासी चर्च में आ गया, उसे चिकियाई की जरूरत है। अगर वो उसी दिन चंगा हो गया, दोबारा चर्च कभी भी नहीं आएगा। क्या आएगा? नहीं आएगा। हालेलुया। क्योंकि पहले जब हम आते हैं सिर्फ चंगाई के लिए ही चर्च में आते हैं कि हमें चंगाई लेना है। अगर उसी दिन चंगाई मिल जाए, तो मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग हमारे चर्च में भी पहले आए, उसी दिन चंगे हो गए, चाहे उसी हफ्ते चंगे हो गए, उसके बाद उन्होंने चर्च आना ही बंद कर दिया। लेकिन जो
चंगाई धीरे धीरे से हमारे जीवन में होती है, वो हम प्रभु में बने रहने के लिए होती है। जिसे प्रभु भी चाहता है कि ये मेरे साथ अटैचमेंट में रहे, उसे प्रभु भी जल्दी चंगा नहीं करता। हालेलुया। प्रभु तो एकदम से चंगा कर सकते, पर प्रभु नहीं चाहता कि ये मुझसे दूर चला जाए, इसलिए धीरे धीरे से वो हमारे जीवन में काम करता है, ना कि एक एक वचन के द्वारा हमें वो गाइडेंस करे, ताकि हम उसमें पक्के बन जाए, मजबूत बन जाए। हालेलुया। इसीलिए जब हम मसीह में आते हैं तो हमें किसी भी काम के लिए जल्दबाजी नहीं करनी, स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। क्योंकि कुछ लोग हैं, एक हफ्ता आएंगे, अगर हीलिंग नहीं हुई तो कहेंगे कि हमें कुछ फायदा नहीं हुआ, वो छोड़ के चले जाएंगे, चाहे 2 हफ्ते बाद। लेकिन जो प्रभु करता है वो पूरा करता है। हालेलुया। आप शायद पता नहीं थे कि नहीं, जब हमने पिछले क्रिसमस मनाया, एक रानिया से गवाही आई थी कि उसको भाई को कैंसर था, कैंसर ठीक हो गया, है ना। जो लोग क्रिसमस की मीटिंग में थे वो जानते हैं, कैंसर ठीक हो गया, हुआ भी जल्दी में। स्टार्टिंग में 1 महीने के अंदर ही कैंसर उसका ठीक हो गया। पहले हफ्ते में उसके पथरी के द्वारा कैंसर बना था, पथरी थी उसके गुर्दे में, उसने खारे पी लिए, पथरी हिली डुली, गुर्दे में जख्म हो गया, जख्म से कैंसर बन गया, और परमेश्वर ने उसी हफ्ते उसका पथरी बाहर निकाल दिया। जब विश्वास में आया, प्रार्थना हुई उसके लिए, पथरी बाहर, और 1 महीने बाद कैंसर भी ठीक हो गया। 1 महीने के बाद 1 महीना और विश्वास में रहे होंगे। उसके बाद वो जब वो काम धंधा करने लग गया, पहले तो वो खाट के ऊपर था, उठ भी नहीं सकता था, सीधा लेट भी नहीं पाता था। जब वो ठीक हो गया, काम करना शुरू कर दिया, प्रभु को छोड़ दिया, प्रभु को छोड़ दिया। और प्रभु यहां तक कि उसने हमारा नंबर भी ब्लॉक कर दिया कि पास्टर जी कहे ना दें कहीं हम आपके पास आ रहे हैं, चाहे हमारे पास आओ। नंबर भी मेरा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। तो अभी लगभग 1 साल के बाद फिर उन्होंने फोन किया कि अब मैं ठीक नहीं, मेरे लिए प्रार्थना करो, अभी क्या हो गया। फिर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लास्ट स्टेज का कैंसर, बोल दे कि अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, डॉक्टरों ने बोल दिया। बठिंडा, सिरसा, हिसार, कल गुड़गामा भी लेके गए थे, गुड़गामा में भी, वहां से भी जवाब दे दिया। अभी बोल रहे हैं कि हमें माफ कर दो। मैं कौन हूं माफ करने वाला? परमेश्वर से माफी मांगो ताकि वो आपको क्षमा करे। हालेलुया। कि वो आपको क्षमा करे। मैं तो आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं कि परमेश्वर आपको चंगा करे। हालेलुया। अभी वो समय है, ना तो परमेश्वर कुछ कर सकता है, परमेश्वर कर सकता है, परमेश्वर चंगाई दे सकता है, पर परमेश्वर को पता है कि अब चंगाई दूंगा तो फिर पे भाग जाएगा। परमेश्वर ऐसे लोगों के जीवन में बिल्कुल काम नहीं करता, क्योंकि वो समय था जब प्रभु के साथ उसे वफादार रहना था, प्रभु के लिए धन्यवाद करना था, और उसकी गवाही के द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु में आने थे, लेकिन वो मौका उसने खो दिया। प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया कि अब ये ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर इसे चंगा करे, पर प्रभु ने मुझे बता दिया कि ज्यादा दिन ये बचने वाला नहीं। मैंने उसकी बेटी को बता दिया कि प्रभु ने ये बोला है, हाँ मैं चंगाई के लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि अब ना तो वो खा पा रहा है कुछ, ना कुछ उसके अंदर जा रहा है, ना कुछ हो रहा है। तो मैंने उसको बोल दिया कि ये अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाला। हालेलुया, हालेलुया। जब हम जल्दबाजी में होते हैं, हम अपना भी नुकसान करते हैं, तो अपनी आत्मा का भी नुकसान कर लेते हैं। हालेलुया। हम जब मसीह में आ गए हैं तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी, हमें धीरे धीरे
सीखना है कि प्रभु में हम और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम प्रभु में और आगे कैसे चल सकते हैं, हम किन कामों को करें जिससे प्रभु हमारा प्रसन्न हो। हालेलुया। जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो हमेशा अपने माता पिता की आज्ञाकारी बन के रहते हैं। क्या काम है पापा जी, क्या काम है मम्मी जी। तो जो नालायक होते हैं उनको काम बता भी दो तो भी वो नहीं करते। होता है कि नहीं ऐसा? हालेलुया। अभी आप लोगों के लिए क्या काम है? आप लोगों के लिए मैं काम ये देने वाला हूं। आप लोगों को बाइबल पढ़नी है, प्रार्थना करनी है, और साथ में 12वें महीने में पता है क्या होता है? क्रिसमस आता है। हालेलुया। अपने बच्चों का जन्मदिन हम कितनी खुशी से मनाते हैं, कितना खर्चा कर देते हैं। तो अभी प्रभु का जन्मदिन हमें मनाना है। हालेलुया। क्या मनाना है? तो अपने बच्चों के लिए कितना खर्च करते हैं, तो प्रभु के लिए कितना खर्च हमें करना है। हालेलुया। उसके लिए आपके लिए कोई भी आपके ऊपर समय सीमा नहीं है कि इतना आपने खर्च करना है। जितना आप दिल खोल के उसके लिए सेव करें, जमा करें, ताकि हम क्रिसमस को अच्छे से सेलिब्रेशन कर सकें, ताकि इस इलाके, इस मोहल्ले में लोग जान पाए कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। इतना बढ़िया हम अच्छे से जन्मदिन उसका मनाएं, ताकि लोग जाने कि यीशु ही जीवित परमेश्वर है, प्रभु है। हालेलुया। और बहुत सारी एक्टिविटी हमें करनी है। जवानों की जरूरत है, आप लोगों की भी जरूरत है, आपके जवान बच्चों के लिए हमें जरूरत है, ताकि कुछ ऐसे हम प्रोग्राम बनाएं जिससे लोगों के लिए और भी एक गवाही का कारण बन सके। हालेलुया। इसलिए आप लोग अभी से तैयारी में लग जाएं, क्योंकि दिन निकलते हुए ज्यादा दिन नहीं लगते, बस महीना चढ़ा तो चला जाता है। हालेलुया। तो इसीलिए हमारे पास अभी समय कम है क्रिसमस के लिए, अभी से तैयारी शुरू कर दें। और कोई सलाह देना चाहता है कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं, वो भी सलाह मुझे दे सकते हैं कि कैसे और हम बढ़िया क्रिसमस को कर सकते हैं, क्या क्या हमें प्रोग्राम्स ऐड करने हैं। अगर कोई है ऐसा तो वो हमारे साथ आके बातचीत करे, ताकि हम प्रभु के जन्मदिन को अच्छे से मना पाए। इसीलिए हम जो टॉपिक में थे कि जब हम मसीह में पहली पीढ़ी आ गए हैं तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी। हालेलुया। हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। हालेलुया। ताकि जो हमारे पीछे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे हैं, उनको वो रिस्क उठाने ना पड़े जो हमने रिस्क उठाए, जो हमने दुख झेले, जिन बातों को हमने सामना किया, वो हमारे बच्चों को सामना ना करना पड़े। हालेलुया। इसीलिए मैंने अपना एग्जांपल दिया कि मेरे पिताजी पास्टर थे, मैं भी पास्टर बना, और उन चीजों का मुझे फेस नहीं करना पड़ा, यानी कि फिर से मुझे वो चीजें नहीं करनी पड़ी। किसी पास्टर के मुझे नहीं बताना पड़ा कि तुम्हें ये काम करना है, चाहे तुम्हें ये प्रार्थना करनी, क्योंकि मैं शुरुआत से इन बातों को सीखता हुआ आ रहा था। चाहे अब मेरे बच्चों को इन बातों की शिक्षा मुझे देने की जरूरत नहीं है, ये जो मुझे देख रहे हैं उन्हें इन्हें फॉलो करना है। हालेलुया। इसीलिए जब आप पूरी तरीके मसीह में आ जाएंगे, आपका भरोसा प्रभु के ऊपर पूरा हो जाएगा, तो आपके बच्चे भी वही करेंगे जो आप कर रहे हैं। हालेलुया। जो आप कर रहे हैं वही आपके बच्चे करेंगे। इसलिए आपके बच्चों को ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर ऑटोमेटिक उनको ब्लेस करता जाएगा, क्योंकि बाइबल वचन में लिखा है धर्मी का वंश क्या है? बचाया जाएगा। धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। हालेलुया। अगर आप धर्मी बन चुके हैं, अगर आप मसीह में आ चुके हैं, तो निश्चय है, पक्का है कि आपके वंश भी क्या है? पराक्रमी होंगे। आपका वंश बचाया जाएगा। फिर आपको भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों को नहीं कहना पड़ेगा कि मेरे बेटे को समझाओ कि ये गलत संगति में ना जाए। लोगों को नहीं कहना पड़ेगा कि मेरी बेटी को समझाओ ये बुराई में ना जाए। हालेलुया। आपको प्रभु में पूरी तरीके से आना है, ताकि आपका वंश ऑटोमेटिक प्रभु में आगे बढ़ता चला जाए। हालेलुया।
आपको फिर सलाह मशवरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। परमेश्वर में आप जैसे चल रहे हैं, आपके बच्चे आपको देखकर वो प्रभु में आगे चलते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हम प्रभु में चलते हैं वैसे ही हमारे बच्चों को भी प्रभु में चलना निश्चय है। हालेलुया। अगर बच्चे हमें देख रहे हैं, हम संडे मिस कर रहे हैं, तो बच्चे भी वैसे ही करेंगे। आज एक समय हम प्रार्थना मिस कर रहे हैं तो बच्चे भी वैसे ही करेंगे। अगर हम बाइबल नहीं पढ़ रहे तो हमारे बच्चे भी बाइबल नहीं पढ़ेंगे। हालेलुया। जो हम करेंगे वही हमारे बच्चे करेंगे। हालेलुया। इसीलिए हमें पहले परिपक्व होना है, मसीह में बढ़ना है, ताकि हम अपने बच्चों को ज्ञान दे सके। हालेलुया। अगर मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं कि मेरे पिताजी रात को उठ के प्रार्थना कर रहे हैं, तो निश्चय है जब ये अपने होश में आएंगे, यानी कि अपने बचपने से बाहर निकलेंगे, तो ये भी उन बातों को करना शुरू करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि हमारे पिता ने क्या हासिल किया प्रार्थना करने के द्वारा, क्या हासिल किया उन्होंने चर्च जाने के द्वारा, तो उन्हें भी वो हासिल करने की उमंग रहेगी। हालेलुया। ताकि उन चीजों को वो भी प्राप्त कर सके जो उनके पापा ने पाया। हालेलुया। इसलिए पहले हमें प्रभु में बने रहना है। शैतान कई बार निराशा लेके आना है ना। इतने साल हो गए, अभी कुछ सुधार नहीं हुआ, कुछ बदलाव नहीं हुआ, आगे भी क्या होने वाला है ना? आगे भी क्या होने वाला, निराशा लेके आएगा शैतान। पर उन निराशा के शब्दों को अपने जीवन में हावी नहीं होने देना। कई बार कोई बीमारी को लेकर हम प्रभु में आते हैं, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, कई बार साल लग जाता है, वो चंगाई नहीं मिलती। इसका मतलब कि प्रभु हमें होड़ तैयार कर रहा है। इसका मतलब कि प्रभु चाहता है कि हम पूरे परिपक्व हो जाए। हालेलुया। ऐसे भी लोग हैं जिनकी मैं गवाही बता सकता हूं कि जिन्होंने 8, 10 साल प्रभु में आने के बाद चंगाई पाई। कितने? 10 साल बाद, 8 साल बाद फिर आके प्रभु ने उनको चंगाई दी। हालेलुया। उनको परमेश्वर ने जब चंगा किया, उस चंगाई के साथ साथ इतनी ब्लेसिंग दी, तो आज वो दुनिया उनको देखती। हालेलुया, हालेलुया। हमें मसीह में चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। जब हम प्रभु में आ गए हैं, प्रभु में ऐसे कोई आसानी से तो आता नहीं, मैं ये कह सकता हूं, तो कोई भी सुख में प्रभु के पास नहीं है। सब जगह भटक के, देख के, सब जगह घूम घाम के फिर हम प्रभु में आते हैं। तो जब हम प्रभु में आ ही गए हैं, तो अब हमें पीछे नहीं देखना। हालेलुया। पीछे नहीं देखना। अब पूरे तरीके से हमें प्रभु में इतना मगन हो जाना है, इतना लीन हो जाना है कि अभी प्रभु तू मेरा और मैं तेरा, ऐसा हो जाना चाहिए। अब तेरे बिना कोई भी नहीं मेरा। हालेलुया। होता है कैसा? होना चाहिए ऐसा कि प्रभु तू मेरा और मैं तेरा, तेरे बिना अब कोई भी नहीं मेरा। जब ऐसा हम निर्णय ले लेंगे तो ना तो प्रभु हमें छोड़ेगा, ना हमारा मन करेगा प्रभु को छोड़ने का, और हम आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। और एक बात कि हमें रिस्क उठाना है। कोई भी बिजनेस करते हैं उसके लिए हमें रिस्क उठाना पड़ता है, कोई भी काम करते हैं उसके लिए हमें रिस्क उठाना पड़ता है। जब हम प्रभु में हैं तो रिस्क नहीं लेंगे तो उसका कुछ भी हमें फायदा नहीं होने वाला। दानियल ने रिस्क उठाया, परमेश्वर ने उसे ऊंची पदवी दी। सदरक, मेशक, अबेदनगो ने रिस्क उठाया, परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया। और जिन जिन लोगों ने रिस्क उठाया, बाइबल में हम देखते हैं परमेश्वर ने उन्हें सेम नहीं रहने दिया। आज जब हम प्रभु में रिस्क उठाएंगे तो परमेश्वर भी हमें सेम नहीं रहने देगा। वो हमें ब्लेस भी करेगा, हमें आशीष भी देगा, हमें चंगाई भी देगा, हमें छुटकारा भी देगा, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को भी वो बढ़ाएगा। आमीन।
आइए अपनी आंखों को बंद करते हुए, सिरों को झुकाते हुए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, प्रभु जी, आज मसीह में चलने का महत्व प्रभु जी हमने देखा। प्रभु जी, ये अपना क्रूस उठा के चलना है। प्रभु जी, हमें हल पर हाथ रख के पीछे नहीं देखना। प्रभु जी, हमें ऐसे ही प्रभु में नहीं आ गए। प्रभु जी, हम ऐसे ही प्रभु जी विश्वास में नहीं आए। ये तूने हमें चुना, हमें नियुक्त किया, हमें ठहराया है प्रभु जी, और तूने हमें रखा है प्रभु जी, ताकि प्रभु जी तो हमारे दोबारा प्रभु जी इस इलाके को, इन लोगों को प्रभु जी जो हमारे आस पड़ोस में है प्रभु जी, हमारे रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, उन्हें तो बचा सके प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते रहा यीशु जी। उनके लिए हम एक मिसाल बने, उनके लिए एक गवाही बने प्रभु जी। उनके लिए प्रभु जी हम मन परिवर्तन का कारण बन सके, उनके लिए एक उद्धार का कारण हम बन सके प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु प्रभु जी, धन्यवाद यीशु प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी, यीशु के समर्थी नाम से मांगते हैं। धन्यवाद करते प्रभु जी, जितने भी लोग आज प्रभु जी तेरे भवन में बैठे हैं, शारीरिक रूप से भी प्रभु जी, आत्मा में प्रभु जी, और जितने लोग नहीं आ पाए प्रभु जी किन्हीं कारणों से प्रभु जी, उनको भी तेरे हाथों में देते प्रभु जी। उन पर भी तेरी दया, तेरी करुणा बनी रहे प्रभु जी। जो बाहर काम करने गए प्रभु जी, हमारे जितने भी परिवार के लोग प्रभु जी, उन सब पर तेरा फेवर चाहते, तेरा फजल चाहते प्रभु जी। उनको उस समय को प्रभु जी, उस इलाके के मौसम को प्रभु जी, उस इलाके के प्रभु जी पानी को, रहन सहन को प्रभु जी एडजस्ट करने में मदद कर प्रभु जी, ताकि किसी प्रकार से कोई भी प्रभु जी हानि उनकी ना हो प्रभु जी। अपने सीजनों को अच्छे से कमाए और तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई कर सके प्रभु जी। जो लोग यहाँ पर हैं प्रभु जी, जो यहाँ पर रह के काम कर रहे, चाहे नरमा चुग रहे प्रभु जी, चाहे धान काटेंगे, चाहे धान के महापिता परमेश्वर बारे में जो भी काम करे प्रभु जी, उन पर तेरा फजल, तेरी कृपा है प्रभु जी। महापिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी लोग प्रभु जी मजदूरी करे प्रभु जी, उनकी मजदूरी उन्हें मिले प्रभु जी। कोई भी शैतान की शक्ति उनकी मजदूरियों को खराब ना करने पाए प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन कहता है मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है प्रभु जी। जितने भी तेरे बच्चे मेहनत कर रहे प्रभु जी, इनकी मजदूरी प्रॉपर इन्हें मिले प्रभु जी, और किसी प्रकार से कोई भी शैतान की शक्ति इनकी मजदूरी को चुराने ना पाए प्रभु जी। बल्कि प्रभु जी महापिता परमेश्वर प्रभु जी, जब ये उस प्रतीक फल को पाते प्रभु जी, ताकि राय यीशु जी तेरे महापिता परमेश्वर प्रभु जी भवन के लिए प्रभु जी, तेरे भवनों के कामों के लिए प्रभु जी, तेरे सुसमाचार के कामों के लिए प्रभु जी, तेरे महापिता परमेश्वर प्रभु जी क्रिसमस के लिए प्रभु जी, महापिता परमेश्वर प्रभु जी अपनी पूंजियों को इन्वेस्ट कर सके, लगा सके प्रभु जी। और तेरा धन्यवाद करते रहे यीशु जी, तेरी दया इनके जीवन के ऊपर बनी रहे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद के साथ प्रभु जी एक एक जन को तेरे लहू में ढांपते हुए प्रार्थना को धर कर प्रभु यीशु के समर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु जी, जितने भी लोग अपनी कमाइयों में से आज बोए प्रभु जी, सब पर तेरा फजल, तेरी कृपा बनी रहे, उनकी कमाइयों पर तेरी आशीष बनी रहे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के समर्थी नाम से, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ, छोटी मंडली के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज